हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग के आज के लेक्चर में मैं आपको प्रमाणन यानी कि वाउचिंग पर डिस्कस कर रहा हूं। वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें अंकेक्षक इस बात को वेरीफाई करता है कि जो उसके द्वारा प्रविष्टियां की गई हैं वो लेखों की सत्यता से संबंधित हैं और सभी लेखे पूर्ण रूप से किए गए हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रमाणन कहते हैं। प्रमाणन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रमाणन से तात्पर्य खातों में की गई प्रविष्टियों की जांच है, यानी कि जितनी भी एंट्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है, उनको समुचित तरीके से जांचा जाता है, जिसके अंतर्गत अंकेक्षक इस बात की पुष्टि करता है कि समस्त लेखे तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित हैं एवं वे पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, वे उनका उचित लेखा किया गया है। ये जो प्रमाणन होता है, प्रमाणन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, पुस्तकों में प्रत्येक प्रविष्टि उचित प्रमाण पत्र या प्रमाणक पर आधारित है और प्रत्येक प्रमाणक की प्रविष्टि कर ली गई है, अर्थात कोई भी प्रमाणक बिना प्रविष्टि के नहीं बचा है। यानी कि जितनी भी एंट्रीज बनाई गई है, प्रत्येक एंट्री का प्रमाणक उपलब्ध होना चाहिए और प्रत्येक प्रमाणक की एंट्री होनी आवश्यक है। व्यवहार या लेखा उचित रूप से व्यवसाय से संबंधित है। जितने भी प्रमाणक हैं, ये आवश्यक है कि उनका संबंध व्यवसाय से हो। व्यवहार या लेखे से संबंधित रकम को पूर्ण रूप से लिख दिया गया है, अर्थात प्रमाणक की जितनी अमाउंट है उस संपूर्ण अमाउंट का लेखा होना आवश्यक है। व्यवहार का लेखा सही खाते में लिख लिया गया है। यदि प्रमाणक परचेज से संबंधित है, परचेज अकाउंट में, कैश से संबंधित है, कैश अकाउंट में, यानी कि ये आवश्यक है कि प्रमाणक संबंधित खाते में लिख लिया गया हो। ये जो वाउचिंग है, प्रमाणन है, विभिन्न विद्वानों ने इसको अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। उन्हीं विद्वानों में से कुछ विद्वानों की जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली परिभाषा बार्टली बाय के अनुसार, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। सेकंड परिभाषा डी पोला के अनुसार, रोकड़ पुस्तकों से रसीदों की जांच करना ही प्रमाणन नहीं है, परंतु प्रमाणन में प्रपत्रों और अन्य उपयुक्त सबूतों में से एक व्यापार के लेन देन की जांच भी सम्मिलित है, ताकि अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि ये लेन देन ठीक है, पूर्ण रूप से अधिकृत हैं और पुस्तकों में सही लिखे गए हैं। तीसरी परिभाषा जोसेफ लंकास्टर के अनुसार, पुस्तकों की प्रविष्टियों की प्रमाणकों या संलेखीय प्रपत्रों से केवल जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है। यह विचार गलत है, क्योंकि प्रमाणन में खातों की ऐसी जांच भी सम्मिलित है जिससे अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि प्रपत्रों में सबूत के आधार पर केवल प्रविष्टियां ही नहीं की गई, परंतु यह हिसाब किताब की पुस्तकों में ठीक की गई है। प्रमाणन
के क्या उद्देश्य हैं, प्रमाणन की प्रक्रिया ऑडिटिंग के दौरान क्यों अपनाई जाती है। इसके लिए फर्स्ट उद्देश्य होता है सभी लेन देन जिनका व्यापार से संबंध है पुस्तकों में लिख दिए गए हैं। ऐसा कोई भी प्रमाणक नहीं होना चाहिए जिसका लेखा न हो, अर्थात वो छूट गया हो। नंबर 2, कोई भी सौदा नहीं लिखा गया जिसका कि व्यवसाय से संबंध नहीं है। थर्ड, सभी लेखे पूर्ण रूप से सही हैं एवं अधिकृत हैं। फोर्थ, प्रविष्टियों के संबंध में उपस्थित प्रमाणक वैध हैं। फिफ्थ, प्रमाणकों की उचित आंतरिक निरीक्षण विधि द्वारा जांच की गई है। 6, सभी लेखे जितने भी व्यवसाय में लेखे किए गए हैं अर्थात प्रत्येक लेखे से संबंधित प्रमाणक संस्था के पास उपलब्ध है। नेक्स्ट, वाउचर। वाउचर क्या होता है, यानी कि प्रमाणक किसे कहते हैं। प्रमाणक एक प्रलेखी साक्ष्य है जिसके द्वारा लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की सत्यता ज्ञात की जा सके। प्रमाणकों में रसीद, बीजक, प्रसंविदा, मांगपत्र पुस्तक या पुस्तिका, बिल, आदेश की प्रतिलिपि, पत्र प्रपत्र या अन्य कोई भी लिखित प्रमाण जो किसी लेन देन की पुष्टि करता है प्रमाणक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रमाणक उन प्रपत्रों को भी कह सकते हैं जिनके आधार पर लेखे किए जाते हैं, जिनके आधार पर समुचित लेखा प्रविष्टियां की जाती हैं। प्रमाणकों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, मूल प्रमाणक जिनको हम प्राइमरी वाउचर भी कहते हैं। ऐसे प्रमाणक जो कि मूल रूप में ओरिजिनली संस्था के पास उपलब्ध होते हैं उन प्रमाणकों को हम मूल प्रमाणक कहते हैं। सेकंड, गौण या द्वितीय प्रमाणक। ऐसे प्रमाणक जो कभी कभी मूल रूप से संस्था के पास किसी कारण से मिस हो गए हैं और अंकेक्षक को अपनी शंका के समाधान के लिए प्रमाणकों की आवश्यकता है, उस समय उन प्रमाणकों की फोटोकॉपी, द्वितीय प्रतिलिपि उनको उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे प्रमाणकों को हम कोलेटरल या द्वितीयक वाउचर के नाम से जानते हैं। प्रमाणकों के कुछ उदाहरण लिए हैं हमने यहां पर, जैसे रोकड़ पुस्तक को जांचना है हम और उसके प्राप्ति पक्ष के लिए हम किन किन प्रमाणकों को बेस बनाते हैं। रोकड़ पुस्तक के लिए कैश मेमो, प्रसंविदे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, कार्यवाही पुस्तिका यानी कि मिनट्स बुक, पत्र व्यवहार आदि। भुगतान के लिए कैश कहां पर पेमेंट किया गया, किस बेस पर पेमेंट किया गया, उनके लिए हम किन प्रमाणकों को बेस बनाते हैं। फर्स्ट, बीजक, बिल, मांगपत्र, मजदूरी तालिका, वेतन रजिस्टर आदि। क्रय के लिए, परचेज के लिए किन प्रमाणकों को बेस बनाते हैं। बीजक, माल भीतरी पुस्तक, आदेशों की प्रतिलिपियां, पत्र व्यवहार आदि। विक्रय के लिए बीजक की प्रतिलिपियां, प्राप्त आदेश, माल भीतरी पुस्तक, पत्र व्यवहार आदि। डियर स्टूडेंट्स, यदि ऑडिट के दौरान किसी प्रविष्टि अथवा लेखी से संबंधित कोई प्रमाणक मौजूद नहीं होता तो उस स्थिति में
उस लेन देन को संदेहास्पद डाउटफुल माना जाता है और उसकी गहन जांच की जाती है। डेट्स ऑल, थैंक यू।